मजा आया। ये है आईपीएल। लोग कह रहे थे कि 190 है इजीली, कल देखें कल 111 चेज नहीं हुआ और आज देखिए 190 पे कैसा सुपर ओवर निकला। माय गॉड, आखिरकार हमें सुपर ओवर थ्रिलर मिल गया भाई। वो आईपीएल जिसमें सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते थे भाई, इस साल हम मिस कर रहे थे कि भाई सुपर ओवर थ्रिलर नहीं आ गया। वो ले आए हैं राजस्थान रॉयल। एक टीम राजस्थान रॉयल जो आज तैयार करके आई थी कि बाबू आज हमने नहीं जीतना। दिल्ली को इन्होंने बैटिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने फील्डिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने बॉलिंग में कमबैक कराया और 12 बॉलें मिचेल स्टार्क की, उसने पूरा गेम पलट के रख दिया। जीता हुआ मैच था राजस्थान के हाथ में, राजस्थान ने जीते हुए मैच को निकलवा लिया। दिल्ली अक्षर पटेल सुपर सेंसेशनल, केएल राहुल। आप ये देखो आखिरी जो गोल था पूरी फील्ड खुली थी और उनको पता था कि डबल मारेंगे। और भाई मिचेल स्टार्क के पहले 11 रन बनवाने और उसके बाद जैसे राहुल ने आके चौका लगाया, मुझे पता लग गया था। मैंने कहा भाई राहुल फॉर्म में है, राहुल ने आरसीबी को भी धोया है, राहुल फॉर्म में चला है तो राहुल मैच निकालेगा। वही बात हुई, राहुल ने चौका लगाया, डबल किया, सिंगल करके स्टब्स को दिया, स्टब्स ने छक्का लगा के मैच साइड पे किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बोला पूरी दुनिया ने इंडिया से पैसा कमाया है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो मजा टेबल पे ला सकते हैं वो मेरे ख्याल दुनिया और प्लेयर को नहीं ला सकता। इस अनयूजुअल टैलेंट पाकिस्तान को होता है। और जो मैंने कोलकाता में मैंने एक्सपीरियंस किया था और जो मैंने खेला था, इट वाज सुपर्ब, इट जस्ट सुपर्ब। आई मीन कोलकाता की आवाम, इट जस्ट आई एम इन लव विद दोस पीपल। मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं, अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं, अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं, हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें, मैच में जब पूरा 20 ओवर का मैच हो रहा था, आखिरी ओवर स्टार्ट करवा रहा था 5वीं गेंद पे, अगर वहां पे भाग जाता जुरेल तो वो डबल हो जानी थी, आराम सुकून से वो डबल बनती थी। थ्रो भी आपने देखा कि सीधा थ्रो नहीं आया, थ्रो भी कीपर से काफी दूर गया। तो अगर वहां पे जुरेल हीरो बनने के चक्कर में कि जी मैच मैं ये फिनिश करूं, अगर वो भाग जाता तो मैच तो पहले ही टाई हो चुका होता एक बॉल रहते हुए, वो भागा ही नहीं। ये क्या जबरदस्त किस्म का थ्रिलर हमें देखने को मिला। क्रिकेट क्वालिटी पीक पे देखने को मिली, जो हम बीच में कुछ मैचेस को देख के दिल तोड़ देते हैं कि बोरियत हो गई, ये हो गया वो हो गया। छोड़ो भाई उसको। जिस तरह से आज क्रिकेट खेली है दो टीमों ने, जिस तरह से सुपर ओवर हुआ है, जिस तरह से क्रिकेट क्वालिटी, क्रिकेट ऑन इट्स पीक है, जो हमने सोचा था कि हम आईपीएसएल में अपनी सुपर ओवर थ्रिलर करवाएंगे, वो लास्ट ओवर थ्रिलर, सुपर ओवर थ्रिलर आईपीएल में होने शुरू हो गए हैं। ये जाम आईपीएल का आप देखेंगे कि राजस्थान रॉयल्स 4 दफा सुपर ओवर में आमने सामने हुई है किसी भी टीम के, और 3 सुपर ओवर राजस्थान रॉयल्स जो थी, सॉरी 2 दफा पहले जीती हुई थी, लेकिन आज हाथ चढ़ी है डीसी के। और दिल्ली ने बताया भाई दिल्ली दिलवालों की, यार दिलवाले जो है वो तो दुल्हनिया तक नहीं छोड़ते। ये तो फिर एक मैच था। उन 12 डिलीवरीज की वजह से दिल्ली कैपिटल को एक और मौका मिला कमबैक करने का, वो था आईपीएल 2025 का सुपर ओवर। सुपर ओवर में एक हड़ाहुड़ी मची। पहले तो दिल्ली वाले मतलब क्या कहते हैं अपना राजस्थान रॉयल्स वालों से कोई ये पूछे कि भाई आपके जो बल्लेबाज फॉर्म में थे, जिनके रन्स थे, आपने उनको गायब कर दिया। दिल्ली ज्यादा प्रेशर में थी, उनके जो बैटर्स थे उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके थे। आप 6 बॉलें तो पूरी खेलो, आपको किस्मत ने एक फ्री की नो बॉल भी दे दी, आप फ्री हिट पे भी कुछ ना कर सके। हमें मजबूर कर दिया मैच देखने के ऊपर, मैच देख रहे थे, तो मैच देखने लगे, लेकिन इतना जबरदस्त मैच हो गया ये। मैंने इसको बोला, मैंने कहा हो ही जाएगा, राजस्थान जीत जाएगा, बड़ी विकेट पड़ेंगे, नीतीश राणा खड़ा हुआ था उस टाइम। लेकिन उसके बाद जो 12 बॉलों में 21 स्कोर चाहिए था, फिर वो 6 बॉलों में 9 स्कोर रह गया। मैं कहता हूं स्मार्ट ने खीर ओवर किया। वो पता नहीं इनकी कम्युनिकेशन नहीं है या क्या है। हेटमायर ने कीपर के एंड पे जाना था, कोई रन आउट होता तो वो होता, आगे जो भी मैच का नतीजा होता तो होता, आगे स्टार का यार। तो उस पे आप क्यों इतने प्रेशर में लेके आ रहे हैं अपने आप को कि एक बॉल पे आप 2 रन चाहिए। तो वहां पे अगर वो भाग जाता तो मेरे ख्याल में वो डबल बन जाती, तो फिर वहां पे लेस प्रेशर होता आखिरी बॉल पे। पीएसएल का ही बॉयकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा। पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे ठीक हैं, है। को वो कर रहे हैं, अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है कि हमने गोली परचेज कर लिया। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद इस्मान साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट। ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिमा आमला को जानते हैं आप? जी जी जी। इंडिया कैसे देख रहा है अफगानिस्तान? हाँ। इंडिया अपने होम ग्राउंड दे रहा है उनको। हाँ हाँ। उनको कह रहा है कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच सेट करें, ठीक है। शेड्यूल सेलेक्ट करें अपना, और हम आपको ग्राउंड देते हैं, हमारे ग्राउंड में आके खेलें। और जितना आपसे दुबई पैसे ले रहे थे ना, उससे ज्यादा पैसे हमें ये चीज, तो इससे फायदा किसको होगा? इंडिया को। पहली बात तो वो कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट, सीधा है। इंडियन सरकारी सतह पे ना वो गजा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। अच्छा। आप उनके न्यूज चैनल उठा हमास को कहते हैं, हमास को, तो हमास तो मुजाहिद, हमारे मुजाहिद है, हम तो मुजाहिद कहेंगे, जो टेररिस्ट कहते हैं वो खुद टेररिस्ट है। तो फिर कभी कभार एक खिलाड़ी आपको मैच हरवा भी देता है और फिर बाज़ औक़ात जितवा भी देता है। तो आज जो है ना वो एक खिलाड़ी जो है ध्रुव जुरेल, क्या उसने बेवकूफाना हरकत किया और अपनी टीम को जीता हुआ मैच जो है, मतलब आपकी जीत बनती है यार, आपकी जीत बनती है। आप वहां पे मतलब क्या दिया आपने?
क्या ब्लंडर किया आपने, और आप अपनी टीम को एक नए इम्तिहान में डाल दिया, और उस इम्तिहान में फिर आपकी टीम बुरी तरह फेल हो गई। मतलब भाई साहब, राजस्थान रॉयल्स और इस टूर्नामेंट की खासियत यह है, इसलिए कहते हैं कि आईपीएल में भले ही आपकी टीम का कितना बड़ा नाम हो, अगर तो आपका काम ठीक नहीं होता तो आप बॉटम पे ही घूमते फिरते रहते हो। अगर आज टेबल उठा के देखो तो बॉटम की 4 टीमें वो टीमें हैं जिनके लिए कहा जाता है इस टूर्नामेंट से पहले कि ऑक्शन टेबल पे बड़ा कमाल करके ही उठी हैं। सीएसके, मुंबई इंडियन, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रेयान पराग, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये प्लेयर्स हैं भाई साहब, और इनकी टीमें नंबर 4 पे नहीं है, ये टॉप 4 नहीं है, ये बॉटम 4 टीमें हैं, क्योंकि खेल मैदान में खेला जाता है ना। फिर आप देखो इतनी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप, आपको ये सुपर ओवर तक जाने ही नहीं देना देगा, लेकिन फर्स्ट मैच हो गया भाई साहब, आईपीएल में और क्या चाहिए। अभी उतने में चेहरे देखो, नीतीश राणा दुखी खड़ा हो गया, संजू सैमसन दुखी खड़ा हो गया। बाकी फील्डिंग इतनी जरूरी होती है भाई साहब। दिल्ली कैपिटल की आखिरी बॉल थी, 120वीं गेंद, संदीप शर्मा जो करवा रहा था, लास्ट बॉल, वो आसान सा कैच था, आसान सा कैच ऊपर गया स्टब्स का, वो जनाब पता नहीं हाथों को तेल लगा के आया हुआ था आज तिक्षाना, ना उसे भी बॉलिंग पे फुल टॉसिंग करवा रहा था, मतलब अजीब सी सीधा बच्चों वाला कैच उसने छोड़ दिया, वो एक सिंगल हो गई, एक सिंगल हो गई। तो एंड पे एक एक रन बड़ा कीमती होता है। तो वो टीम हमेशा जीती है जिस टीम के यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं। आप देखें आज भी इनके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, नीतीश ने परफॉर्म किया, साथ जायसवाल ने परफॉर्म किया, रिटायर्ड हर्ट होकर वो चले गए। और जो टीम जब उनके यंगस्टर परफॉर्म करते हैं तो वो टीम आपको देखें, जितने भी आप मैचेस उठा के देख ले, मेरे ख्याल से 30 मैचेस हो चुके हैं, तो जितने भी 30 के 30 मैचेस जीते हैं तो यंगस्टर्स ने परफॉर्म किए हैं, तो वो टीमें जीती हैं। मतलब बुरी से बुरी तरह अगर हम कहें तो ये नहीं होगा। ओवरऑल देखें, जो टीम का मोराल होता है ना, जो टीम का जज्बा होता है, जो टीम की आपस में जल होना होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा ये कि दिल्ली की जो टीम है उसमें बड़े नाम नहीं है, लेकिन दिल्ली वाले दिल वाले हैं। मिचेल स्टार्क ने जो नीतीश राणा का विकेट लिया, वो बहुत बड़ा विकेट था, वो टर्निंग पॉइंट था, वो तेज आती हुई यॉर्कर का सामना नहीं कर सका, जो कि इन स्विंग हुई, अंदर घुसी, और नीतीश राणा के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब कुछ तब हुआ है जब दिल्ली कैपिटल ने चांसेस छोड़े फील्ड के अंदर। ये मैच दिल्ली के लिए एक कमबैक से कम सूरत नहीं है। सबसे पहले बैटिंग में कमबैक मिला, फिर बॉलिंग में कमबैक मिला, लेकिन लगभग आखिरी 12 बॉल कि आपको अपने दूसरे साथियों के ऊपर भी उतना ही बिलीफ है जितना आपको अपनी जात के ऊपर है। और यही ब्लंडर किया है, यही ब्लंडर किया ध्रुव जुरैल ने, कि जब उसने सिमरन हिटमायर जो है उसके ऊपर बिलीफ नहीं जताया, उसने कहा वो शायद ना जितवा पाए, मैं जितवाऊंगा ये मैच, और जितवा लिया फिर आपके सामने। ये देख लें, ये हो गया फिर। तो ये एक सिचुएशन है, मेरे ख्याल में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और मैं कहता हूं कि मजा आया, कल का मैच बैक टू बैक थ्रिलर हमें आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है आईपीएल के फैंस के लिए, कि उनको एक पंजाब वाला मैच मिल गया केकेआर के साथ, दूसरा दिल्ली और राजस्थान रॉयल का, ये तो क्रैकर ऑफ अ गेम बन गया, आखिर दम तक गया, और उसके बाद फर्स्ट जो सुपर ओवर बन गया, और बेस्ट टीम हैव वन। तो करते कराते वो एक जो सिंगल हुआ, फिर रन हो गए 188, 187 होते तो यू नेवर नो। एक एक रन बड़ा कीमती है, तो साबित हो गया। तो खैर इन्होंने ब्लंडर किया बीच में काफी। जुरैल की बारी जो उसने बल्ले से खेली, वो भी कोई इस काबिल नहीं थी कि काबिल तारीफ उसको आप कह सकें। वो भी आप जाहिर है थोड़ा सा वहां पे जिस तरह की सूरत हाल थी, मैच ये था राजस्थान रॉयल्स का, भाई बहुत मुश्किल होता है कि 2-3 खिलाड़ी आउट हो और आप जो है चेज ना कर सकें। एंड पे फिर जिस तरीके से स्टार्क, उसने एक बार फिर बताया कि चलो जी मुझे 25-30 करोड़ नहीं मिला इस दफा, लेकिन जितने भी 13-14 करोड़ रुपए दे के स्टार्क को दिल्ली कैपिटल ने उनकी सर्विसेज ली है, तो भाई वो मैच। और दूसरी तरफ फिर अक्षर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, स्पेशली वो जो साइड से बॉल करता है और फिर बॉल अगर स्पिन हो रहा हो तो आई डोंट थिंक ही गिव्स मच अवे। वो इतना प्रेशर वो डॉट बॉल्स का डाल दिया था ना अर्ली ऑन ही, कि वो उससे निकला ही नहीं जा रहा था। केएल राहुल टेक्नीशियन तो है, मुश्किल पिच के बेताज बादशाह है, क्योंकि टेक्निक अच्छी है। और आजकल हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर प्लेयर्स खेलते हैं कि जहां की मुश्किल पिच आती है वहां पे टीम ढेर हो जाती है, बैटिंग लाइनअप ढेर हो जाती है। स्पिन हो जाए, तेज बॉलिंग हो जाए, मुश्किल पिच हो जाए, आप इन पे काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं। दोस्तों क्या शानदार मैच हुआ कल का, एकदम शानदार मैच। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा, और दोस्तों एब्सोल्यूट थ्रिलर। इतना थ्रिलिंग मैच दोस्तों आपने कब देखा था? आखिरी बार 4 साल पहले देखा था आपने आईपीएल में, और आईपीएल में सुपर ओवर हुआ ये 4 साल के बाद। जय शाह बी लाइक।
तुमको मैं अभी तक मैं बिजी था, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब डेली कुछ ना कुछ थ्रिलिंग देखने को मिलेगा। और वाकई में कुछ थ्रिलर देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों, खतरनाक देखने को मिल रहा दोस्तों। एब्सोल्यूट सिनेमा, मतलब जीता हुआ मैच कैसे हारा आता है ये कोई राजस्थान रॉयल से सीखे। राजस्थान रॉयल का दोस्तों दिल्ली कैपिटल से मैच था और दिल्ली कैपिटल ने दोस्तों कितना रन बनाया, 188 रन बनाए पहले पारी में, जिसमें दोस्तों शानदार अभिषेक पुरोहित ने 49 रन बनाए। बहुत खास स्ट्राइक रेट नहीं बनाए लेकिन बनाए दोस्तों। करुण नायर रन आउट हो गए थे। उसके बाद केएल राहुल आए, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली लेकिन बहुत ताबड़तोड़ नहीं खेल पाए। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए 18 पे 34, इसको कहते हैं ताबड़तोड़ पारी और 188 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद दोस्तों उससे भी खतरनाक स्ट्राइक रेट से कौन लेके आया, अक्षर पटेल द कैप्टन ऑफ दिल्ली दोस्तों कैपिटल आए हैं। उन्होंने 34 रन बनाए केवल 14 ही बॉल पे। और उसके बाद बदले में उतरे हैं दोस्तों कौन, संजू सैमसन की टीम। और संजू सैमसन को तो शुरू में ही रिटायर हर्ट हो गए थे। और दोस्तों पारी अच्छी खेली तो यशस्वी जायसवाल ने, उसके बाद ध्रुव जुरेल और हेटमायर ने आगे लेकर गए और दोस्तों जिता नहीं पाए। आखिरी ओवर में चाहिए थे 9 रन और डिफेंड कर लिया अच्छे से, उसको 9 रन को डिफेंड किया और 8 रन दिए। मैं इसको मानता हूं किसकी जीत, दिल्ली कैपिटल की जीत, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से जीता हुआ मैच था राजस्थान का। और राजस्थान का जीता हुआ मैच दिल्ली कैपिटल ने अगर उसको दोस्तों सुपर ओवर में अगर ले गए दिल्ली कैपिटल्स वाले, मतलब ये दिल्ली कैपिटल्स की जीत थी। और दिल्ली कैपिटल वाकई में लास्ट में जाके जीत भी गई। और दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों पहले दोस्तों बैटिंग करके 188 रन बनाए, दूसरी तरफ से भी 188 रन ही बन पाए। और उसके बाद दोस्तों खेलने के लिए कौन आए, उसके बाद सुपर ओवर में आए दोस्तों उनके तरफ से खतरनाक बल्लेबाज कौन, सिमरन हेटमायर। सिमरन पहले तो वैसे सिमरन हेटमायर खेल ही रहते हैं, उसके बाद सिमरन हेटमायर फिर ही चले आए। उसके बाद साथ में उतरे उनके रियान पराग, और रियान पराग हो गए रन आउट। और उस ओवर में बना मात्र 11 रन बन पाए। और 11 रन को दोस्तों बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही ईजिली उसको दोस्तों चेस कर डाला किसने, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स उतरे दोस्तों ओपनिंग। और शानदार ओपनिंग, मैं यही बोल रहा था कि केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स उतरने चाहिए इस साइड से। और उस साइड से कौन उतरना चाहिए, रियान पराग के साथ उतरना चाहिए किसको, यशस्वी जायसवाल को रियान पराग के साथ उतारना चाहिए। मैं यही सोच रहा था, जबकि हेटमायर को उतार दिया। हेटमायर केवल तेज मारने को दिखते हैं, उनके पास कोई खास ऐसे शॉट्स नहीं है जो दोस्तों यॉर्कर को डोमिनेट कर पाए या फिर अच्छे बॉलों को डोमिनेट कर पाए। उनके पास कोई ऐसे शॉट्स नहीं है, केवल उनको तेज मारने आता है। तो हेटमायर को उतारना वहां पे कोई समझदारी की बात थी ही नहीं कि वो एक वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है, वो आ जाए उतर जाए और खतरनाक मार के जिता दें। लेकिन वो जिता नहीं सकते थे, मुझको पता था कि वो अच्छे रन नहीं बना पाएंगे, तो 11 रन ही मात्र बन पाए। उसके बाद केएल राहुल द क्लासिकल राहुल, द खतरनाक राहुल, द दामाद जी आए और दामाद जी ने ऐसा ठोका, ऐसा पेला कि दोस्तों पूरी तरह से अक्षर पटेल का दोस्तों वाह वाह हो गया। और दूसरी तरफ संजू सैमसन और रियान पराग जो इस वक्त कप्तानी करे सुपर ओवर में, उनकी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी दोस्तों अच्छी खासी तरीके से, जबकि जीता हुआ मैच पूरी तरह से था और वो हार गए। इसी बात पाकिस्तान वाले बौखलाए हैं कि इतने थ्रिलिंग मैच वहां पे हो रहे हैं, और एक तो हमारे मैच हो रहे हैं इतने गंदे मैच की कोई देख नहीं रहा है, और एक तो उधर के मैच हो रहे हैं इतने शानदार मैच की वो लगातार वहीं पे लोग देखे जा रहे हैं। और दोस्तों इतनी शानदार मैच हुई कि मैं देखकर हैरान रह गया, लगातार देखता गया वो मैच। आपको भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को प्लीज एक लाइक मारिएगा, एक लाइक ठोकिएगा हमारे केएल राहुल के लिए, एक लाइक ठोकिएगा हमारे अक्षर पटेल के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज फॉलो करिए, तुरंत फॉलो करिए चैनल, तो आपको अच्छे लगातार वीडियोस हम पहुंचाते रहेंगे।